ब्रूस एक बहुत ही खूंखार कैदी था जिसके पास लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की शक्ति थी और इसी की मदद से उसने कई लोगों से बहुत सारा पैसा लूटा था, जिसका नतीजा ये था कि उसे इतने साल की सजा मिली थी कि वो इस जन्म में तो जेल से बाहर नहीं आने वाला। वार्डन ने मौके पे चौका मारने के चक्कर में उसके सामने एक ऑफर रखा, अगर वो अपना लूटा हुआ पैसा उसे दे दे तो नया वार्डन उसे कभी परेशान नहीं करेगा और उसे स्पेशल खातिरदारी भी मिलती रहेगी। ब्रूस ने वार्डन के ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में तो जेल से भागने का प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिम की आपस में लड़ाई हो गई। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मारा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। पर जिम के पास अपनी शक्तियां न होने की वजह से वो जैक का मुकाबला नहीं कर पाया, पर गार्ड्स ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में जैक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मैरी दूसरे कमरे में ब्रूस के पास गई जहां वो उसके दिमाग का इलाज करने वाली थी। पर तभी जैक भी वहां पहुंच गया और ब्रूस को देखते ही वो समझ गया कि ये जरूर एक खतरनाक क्रिमिनल है, इसलिए वो उसे जान से मारना चाहता था। पहले जैक ने मैरी को गला दबाकर बेहोश किया, पर जैसे ही वो ब्रूस पर हमला करने वाला था तभी डियाज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और एक गार्ड ने आकर उसे दर्द पहुंचा। डियाज के इस काम से ब्रूस बहुत खुश हुआ और इसी के चलते ब्रूस के आदमी उसका खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त डियाज के टेबल पर गॉर्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि इस जेल में वो सबसे पहला कैदी था और तब से ही उसे पेरोल पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली लेकिन हर बार खारिज कर दी जाती। उसे बहुत भरोसा था कि इस बार तो उसकी अर्जी जरूर मंजूर हो जाएगी, लेकिन अफसोस इस बार भी उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही गॉर्डन बहुत उदास और सहमा सहमा रहने लगा था। उधर ब्रूस अपना भागने का प्लान तैयार कर रहा था।